कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पेपर क्लास 7 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उर्दू की उत्पत्ति 11वीं या 12वीं शताब्दी में हुई। तो 11वीं शताब्दी में हुई, आंसर हो गया आपका ये 11वीं। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो अकबर जो है मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक था, अकबर हो जाएगा यहाँ पे। ईरानी लोग सिंधु को हिंद या भारत कहते थे, तो हिंद कहते थे, हिंद हो जाएगा यहाँ पे। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ जो है लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है, जैसे पंजाब। पंजाब जो है आपका बाबा फारिद, आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। दिल्ली, दिल्ली जो है आपका निजामुद्दीन औलिया है, यहाँ पे घ में हो जाएगा बरौनी। बरौनी जो है तेल शोधक है, आंसर क में हो जाएगा। पूर्णिया में जूट, आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सही और गलत का चिन्ह लगाना है, मतलब सही कौन है चिन्ह लगाना है। दुधिया मालदा किस फल की प्रजाति है? तो आम की है, आंसर हो जाएगा कौन है। पृथ्वी की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को हम नीफे कहते हैं, आंसर ख नंबर हो जाएगा। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी का अनुवाद क्या है? इसका अनुवाद है फारसी, आंसर हो जाएगा ख नंबर। चलिए, विधानसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? तो विधानसभा सदस्यों को हम विधायक कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में आपका 5वां क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन है, जैसे पौन कितने प्रकार के होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। इसमें से सॉरी दोस्तों, इसमें से आपको एक जो है बनाना है। मौसम का जो है ना थोड़ा बदलाव हो रहा है, इसलिए सबको जो है खांसी सर्दी बुखार होना निश्चित है। जैसे मौसम अभी फिलहाल चल रहा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में चल रहा है मौसम, कभी गर्म कभी सर्द ऐसे चल रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो 4 के पहला क्वेश्चन था कि हंजनामा क्या है? तो हंजनामा जो है मुगल काल के चित्रों का एक सुंदर एल्बम है। एल्बम नहीं होता है, बनाते हैं जो फोटो खींच के रखते हैं, उसी को हम हंजामा कहते हैं। हंजामा मुगल शैली की ही एक अद्वितीय कृति है। यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 1200 चित्र हैं। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। ठीक है, कपड़े पर चित्र बनाया जाता है, वैसे बने हुए हैं। अब उसके बाद 4 के 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? मतलब जितने हम नीचे जाएंगे हमको गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं तो नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, अतः गहराई में जाने पर गर्मी महसूस होती है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि थार प्रदेश में जनसंख्या कम क्यों है? थार प्रदेश में जनसंख्या इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। जीवन यापन के साधनों का अभाव है, सड़कों की कमी से यात्रा करना कठिन है, दिन में काफ़ी गर्म तथा रात में भारी ठंडा झेलना पड़ता है, पानी का अभाव है। 4 नंबर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में गति का क्या कारण है? तो वायु दाब में अंतर का होना ही वायु में गति का कारण होता है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। 5वां सवाल है कि विज्ञापन के बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए विज्ञापन को बार बार प्रसारित आप करेंगे, यदि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस किए हैं, ग्राहक को दिलो दिमाग पर विज्ञापित होता है, उससे छपी बनी रहती है। ठीक है ना, इसलिए किया जाता है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां का पहला है, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिलाओं की अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करने की अनुमति देना चाहिए, अपने पसंद के क्षेत्र में काम करने की छूट मिलनी चाहिए, काम करने से वे अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, आत्मनिर्भर बनेगी, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है ना, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है
बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। तो आप इसमें से इसकी विशेषता लिख सकते हैं, ठीक है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन है कि पौन 3 प्रकार के होते हैं, पौन कितने प्रकार के हैं? अस्थाई पौन, मौसमी पौन और स्थानीय पौन। अस्थाई पौन होता है कि अस्थाई पौन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अस्थाई पौन अधिक दाब पेटियों से कम दाब की रोटियों की ओर चलता है, मतलब पेटियों की ओर चलता है। पछुआ पूर्वी तथा व्यापक पवन अस्थाई पवन के उदाहरण है। मौसमी पवन, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, पोटी होना चाहिए। मौसमी पवन, जिस पवन की दिशा मौसमी के अनुसार बदलती है, यानी कि मौसम के अनुसार बदलती है, उसे मौसमी पवन कहते हैं।